बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन की जन्नत को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज मैं रेसिपी बनाऊंगी बीफ की नहारी, जो बहुत ही मज़े की होगी, नली नहारी, जो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करूंगी। ये मेरा छोटा बेबी है जो किचन में मौजूद है। ये इसको मैं सुला के काम करती हूँ, लेकिन ये अभी जाग रहा है, तो ये बहुत ही मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं आपको अपना बेबी दिखाती हूँ। ये है मेरा क्यूट सा बेबी। अलियद, आप सलाम करो अलियद। इसके मुस्तकबिल के लिए दुआ कीजिएगा, मेरा बच्चा सेहतमंद रहे, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, ज़िंदगी दे और इसके नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मैं इसको छोड़ के आऊँ फिर मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो चलें जी, मेरे इंग्रेडिएंट्स नोट करें। ये एक आधा किलो बीफ का गोश्त है, जिसमें मैंने हड्डियाँ ज़्यादा डलवाई हैं और 2 नली डलवाई है, क्योंकि हड्डियों का जूस बहुत ज़बरदस्त निकलता है, जो फ्लेवर लाता है नहारी में, बहुत ही मज़े का होगा। और ये थोड़ा सा आटा मैंने निकाल के रखा हुआ है, जो मैं इसकी थिकनेस के लिए यूज़ करूँगी। और ये नहारी का मसाला है, और ये रेड वाली पेपरिका, मतलब रेड चिली जो होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, ये वो वाली, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 2 नली डलवा ली थी हड्डी, जैसे बहुत सारी जूस वाली हड्डियाँ डलवाई हैं। और गोश्त जो हड्डी का जूस निकल के आएगा उससे बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और ये प्याज है, मैंने तेल गरम कर लिया है। 1 प्याली मैंने इसके अंदर तेल शामिल किया, और 1 प्याज नॉर्मल साइज़ की मैंने काट के इसके अंदर रख दी है, ताकि ये ब्राउन होगी तो फिर मैं इसके अंदर गोश्त डाल के भूनूंगी। और बहुत ही मज़े की बनती है ये वाली नली वाली नहारी है। और इसके अंदर हड्डियाँ डलवाई हैं जूस वाली, जो उसका जूस निकलेगा वो बहुत ही मज़े का होगा। और कुछ लोग तो ये पहले से यखनी निकाल के इसकी रख लेते हैं, लेकिन मैं गोश्त के साथ ही बनाऊंगी। तो देखें मेरी प्याज ब्राउन हो गई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। काली नहीं कीजिएगा वरना नहारी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लाइट सी कलर की हुई है। तो इसी में मैं गोश्त शामिल कर दूँगी जो मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये हड्डियों को मैंने गर्म पानी से धोया था, क्योंकि उसके ऊपर से कुछ चिपका हुआ होता है, तो वो मैंने अलग से गर्म पानी में भिगो के उसको साफ़ किया था। उसके ऊपर से ना बहुत ही ज़्यादा कुछ काला काला सा चिपका हुआ होता है जब लेके आते हैं हम लोग। और इसको मैं इसके साथ डाल के भुनाई करूँगी बहुत अच्छी सी, जब तक इसकी एक स्मेल, कच्चापन जो होता है, गोश्त की हीक होती है, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो रहा है। और प्याज देखिए बिल्कुल जली भी नहीं है, प्याज जल गई तो कलर सारा ख़राब हो जाएगा इसका। अब जो मैंने हड्डियाँ रखी हुई थी, नलियाँ, वो भी मैं इसके साथ इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए हड्डियों के साथ बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की होगी। ये इसका जूस जो निकलता है उसी से टेस्ट निकल के आता है। इसको डाल के भी थोड़ा सा भुनाई करूँगी। अभी ज़्यादा चमचा चलाया नहीं जा रहा, क्योंकि हड्डियाँ इतनी वज़नी होती हैं। और ये लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून मैंने एक प्याली में रखा हुआ है, ये मैं शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है नहारी में। और ये मैंने इसके अंदर उसी प्याली में थोड़ा सा पानी साथ में डाल के इसके अंदर डाल दिया जो उसमें लगा हुआ था। और 2 टेबल स्पून है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके साथ भी इसकी भुनाई करूँगी मैं। चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर दिया है ताकि नीचे से चिपके नहीं, प्याज जो है मेरी जले नहीं। बहुत मुश्किल होता है इसको चलाना। ये अभी तो आपको ऐसी लग रही हैं, ये जब गोश्त पक जाता है तो शिलिंग हो जाता है, तो उसमें ऑलरेडी जगह हो जाएगी। अभी इसको थोड़ा सा भुनाई करूँगी ताकि इसमें से जो एक स्मेल हीक होती है गोश्त की, वो लहसुन के साथ निकल जाए। बहुत मज़े की लहसुन की खुशबू आ रही है पूरे घर में। लहसुन की एक अपनी खुशबू होती है, अपना टेस्ट होता है। अब जो मसाला मैंने रखा हुआ है वो डालूँगी इसके अंदर। ये मेरे पास 1 पैकेट है मसाला, बाज़ार का पैकेट वाला, पूरा 1 पैकेट। और उसके साथ लाल कश्मीरी मिर्च मैंने डाली है, क्योंकि इससे टेस्ट कलर बहुत अच्छा आता है। रेड कलर आएगा बिल्कुल एकदम से नहारी का। और ये पैकेट वाला है मसाला,
मैं किसी वक्त घर के मसाले की भी आपको दिखाऊंगी। आप मेरी पिछली वीडियो 1-1.5 साल पुरानी वाली वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैंने घर के इंग्रेडिएंट से भी चिकन निहारी बनाई थी। वो मेरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गई थी। उस पर भी लोगों के कमेंट्स और उसके व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त आए थे। और मैं किसी दिन फिर आपको घर के इंग्रेडिएंट से आपको निहारी बनाना सिखाऊंगी। वो जो मसाला था, मैंने एक साशे भर के पूरा पैकेट जो होता है हमारे पैकेट वाले मसाले, उसमें एक पैकेट भर के डाल दिया। उसके साथ 1 टेबल स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी देर में 15 मिनट के लिए इसको छोड़ूंगी ताकि मसाला कुक हो गया है। ये देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डालने से आया है। बाज़ औक़ात जो निहारी के मसाले आते हैं बाज़ार के पैकेट वाले, उनसे कलर नहीं आता, वो काला काला सा आ रहा होता है, लेकिन इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये भी आप साथ में यूज़ किया कीजिए, क्योंकि खाना लुक वाइज जब तक अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है खाने में। मैंने इसको थोड़ी देर भून लिया है। मसाला में पानी डाल के थोड़ा 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि वो मसाले का कच्चापन सारा दूर हो जाए, गोश्त की हीक भी इसके अंदर दूर हो जाए। क्योंकि फिर जो हम इसके अंदर पानी डालेंगे उसके बाद भुनाई नहीं होती, वो सिर्फ गोश्त गलने के लिए हम छोड़ देंगे। देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, पानी खुश्क हो गया, कलर देखें माशाल्लाह, खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि क्या ही बात है। पूरे घर में खुशबू निहारी निहारी हो रही है, निहारी की खुशबू महक रही है। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको पतीली में ही पानी डाल के इसको 4 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रख दूँगी। 4 घंटे के लिए इसका जो मैंने ऑयल था थोड़ा सा सेपरेट कर लिया, क्योंकि जब हम बाद में आटा डालते हैं ना तो आटा जो है वो ऑयल पी जाता है, पूरा ऑयल जज़्ब कर लेता है। तो क्योंकि हम इसकी भुनाई करके इसका ऑयल सेपरेट कर लेते हैं, जब आटा डाल के पक जाता है उसके बाद ऑयल डालते हैं। अब मैं इसको कम से कम 4 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसको छोड़ दूंगी। देखें माशाल्लाह 4 घंटे हो गए हैं। मैंने बीच बीच में से चेक किया था इसको, और पानी थोड़ा सा कम हो रहा था तो मैंने बीच में डाल दिया था, क्योंकि नलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और देखिए बहुत ही जूसी टेंडर, बहुत ज़बरदस्त गल गया। ये देखें हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। ये देखें रेशा अलग हो रहा है, तो इसका मतलब है बहुत ज़बरदस्त गल गया है। ये बीफ का गोश्त है। देखें गोश्त बिल्कुल टूटने लगा है, हड्डियों पे से भी गोश्त बिल्कुल जुदा हो गया है, बल्कि इसकी जो हड्डियों के अंदर से मिक होती है वो भी निकल गई है अंदर। तो अब मैं इसके अंदर जो आटा रखा हुआ था मैंने, इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। हल्का सा हल्की आंच पे मैंने रख दिया था, इसको भून रही हूँ। देखिए बिल्कुल स्लो आंच पे साथ साथ आटा भूनने के लिए मैंने रख दिया था। अब ये लाइट गोल्डन, जलाना नहीं है, इसकी खुशबू आने लगे जैसे हम सूजी भूनते हैं, इसकी हल्की भीनी खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार आटे की। ये आटा अब ठंडा हो जाएगा। इसको मैं पानी के साथ इसका एक घोल तैयार करूँगी, इसी से निहारी में थिकनेस आएगी। ये मैं इसके अंदर 5 या 6 टेबल स्पून अभी डाल के चेक करूँगी। आटा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जो इसके हिसाब का होगा मैं उतना डालूँगी, क्योंकि एकदम से डाल देंगे तो वो आटा भी हमारा ज़ाया हो जाएगा, निहारी में पता नहीं कितना जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पूरा डालना होगा तो मैं बाद में घोल लूँगी। तो इसको मैं घोल रही हूँ और निहारी के अंदर मैं इसको डालूँगी। पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, पतला पतला सा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, थोड़े गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखिएगा। अब इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि एकदम से इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। जब हम आटा एकदम से डाल देते हैं वो अंदर जाके एकदम से वो कुक होने लगता है, वो गुठली बन जाती है। गुठली नहीं बनानी हमें, इसमें साथ साथ हल्के हाथ से चलाते रहना है, इसकी जब तक थिकनेस ना बरकरार हो जाए। अभी ये बहुत पतला है, यही आटे का घोल मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी। अभी भी ये पतला है, इसके अंदर जो बाकी आटा है वो भी मैं घोल के डालूँगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पूरा आटा भी एकदम हम घोल के रख देंगे तो वो ज़ाया जाएगा, बाद में तो हम घोल के डाल सकते हैं। जो मेरे पास रखा था वो भी मैंने दोबारा इसको घोल दिया है। इसकी थिकनेस बरकरार करने के लिए मुझे थोड़ा सा लिक्विड लग रही थी, निहारी वाला वो नहीं आ रही थी थिकनेस। जितना आटा मैंने भूना था तकरीबन, और वो पूरा ही चला गया है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और चला रही हूँ, क्योंकि एकदम से गुठलियाँ हो जाएंगी, लम्स यानी कि इसमें आएंगे तो वो बहुत ही बुरे लगेंगे आटे के।
अब जितना मैंने किया था तकरीबन इसमें 8 टेबल स्पून या 9 भी जा सकते हैं आटे की, क्योंकि ये मेरी बहुत नहारी सही थिकनेस हो गई है। इसमें थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कम ज़्यादा जिस तरह की आपको पसंद हो उस तरह की रख सकते हैं। मैं तो नॉर्मल जिस तरह होती है नहारी ठीक उसी तरह की गाढ़ी करूँगी इसको। अब मैंने इसमें आटा डाल दिया। अब इसको ढक के कम से कम मैं 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। अभी मैंने इसमें जुलियन कट अदरक रखी हुई थी वो डाल दी, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के, ताकि इसका अंदर से एक खुशबू टेस्ट डेवलप हो जाए। ऊपर से तो हम डाल के खाते ही हैं, लेकिन अंदर डालने से भी इसकी खुशबू महक जो रच बस जाती है उसकी तो क्या ही बात होती है। अब मैंने देखें इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ज़बरदस्त थिकनेस हो। अब आटे का कच्चापन दूर करने के लिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे 15 मिनट 20 मिनट जितना रख सकते हैं रेस्ट, बिल्कुल स्लो धीमी आंच पे। इसका ऑयल भी सेपरेट होगा। चलें जी, मैंने 15 मिनट के बाद चूल्हा हटाया। देखें जो इसके अंदर ऑयल था वो भी सेपरेट हो गया है और माशाल्लाह आटा भी इसमें बहुत अच्छा पक गया है और थिकनेस भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। इसी हिसाब से आप कीजिएगा जिस तरह मैंने किया है। तो अब इसका मैं ऑयल सेपरेट होने के लिए रख रही हूँ, चूल्हा बंद कर रही हूँ, तो फिर मैं इसको सेट करती हूँ। देखिए ऑयल सेट हो गया। तो अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और फिर आपको सर्विंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की है। देखें गोश्त भी बिल्कुल टूट फूट रहा है, इतना गल गया है, और जो हड्डियों का जूस होगा उधम बहुत ही मज़े की निहारी का टेस्ट उससे इतना ज़बरदस्त हो जाता है, जो हड्डियां होती हैं उसके जूस से। तो चलें फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह मेरी निहारी नली निहारी देखें, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें और काट के रखे और उसके साथ लीमू, तो क्या ही बात है, लीमू ना हो तो मज़ा ही नहीं होता। तो फाइनल लुक देखें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा प्लीज़, बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम आप लोगों के लिए ये रेसिपी तैयार कर रहे होते हैं। और मैंने अपने बच्चे को बाहर भेज के सुकून से बनाई है। उसको उसका मामू बाहर लेके गया है क्योंकि उसकी मम्मा गई हुई थी, और मैंने अब सुकून माहौल से ये तैयार किए। तो बस वो आने वाला है तो मैं आपसे खुदाफिज करूँगी। बस आ ही गया है, बस मैं बाहर निकलती हूँ। तो फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी निहारी मेरी, ज़बरदस्त। लुक वाइज चेक करें, रोटी पराठा नान जिस चीज़ से कहें एज इट इज़ बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें जी, रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मैंने रेसिपी बना ली है, आपको दिखा दी है, बहुत ही मज़े की होगी मेरी बीफ की नली निहारी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और मैं अभी किचन से कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं यहाँ आ गई हूँ रेसिपी बना के। तो मैंने कहा इसको किचन में तो बहुत गर्मी होती, घुस रहा है चीज़ों में। ये मेरा छोटा बेबी, और जो है ये मेरा बेबी है, क्योंकि ये मेरी बेटी का बेटा है। माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहत ज़िंदगी दे। औलाद की औलाद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अली हैदर आइए, और चलें अगले रेसिपी में मिलूँगी। और सबके लिए दुआएं, आप लोग अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे। जो जो मुझे देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, जिस मुल्क से देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी सेहत दे। और अल्लाह ताला सबके सदक़े में मेरे घर में भी खुशियाँ दिखाए। मौला मेरे घर में सेहत बच्चों को दे, मेरे बच्चों के रिस्क में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, मेरे घर की सारी मुसीबतें दूर करे। तो रेसिपी पसंद आए कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और मेरा छोटा बेबी भागता हुआ मेरे पास आ रहा है। और चलें जी, आज मैंने आपको अपना बेबी भी दिखा दिया, बहुत ही क्यूट सा। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।